दोस्तों आपके गुड़हल के पौधे में फूल नहीं आ रहे हैं या कलियां नहीं बन रही, या दोस्तों आपके जो गुड़हल का पौधा है इस तरह से पत्तियां पीली होकर के गिर जा रही। दोस्तों अक्सर हम लोग को ये परेशानी उठानी पड़ती है अपने गुड़हल के पौधे में। जब भी हमारा गुड़हल का पौधा अच्छी ग्रोथ हो, उसमें अच्छी फूल और कलियां आने लगती है, तो दोस्तों उसमें कलियां गिरने की समस्या आने लगती है, या तो फिर दोस्तों हमारा जो गुड़हल का पौधा है उसकी ग्रोथ एकदम से रुक जाती है, उसकी पत्तियां पीली होने लगती है कुछ इस तरह से। ये देखिए इस तरह से पत्तियां पीली होने लगती है। तो दोस्तों क्या कारण है जिसके वजह से हमारे गुड़हल के पौधे में जो है पत्तियां पीले होने लगती है और कलियां जो आती है सूख के गिरने लगती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों से किस कारण से हमारे गुड़हल के पौधे में जो है पत्तियां पीली हो जाती है दोस्तों, और हमारे पौधे में जो फूल आते हैं कलियां बनती है वो कलियां सूख के गिरने लगती है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ कविता, कविता के बगिया यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहला कारण तो होता है हमारे पौधे में पत्तियां पीले होने का। दोस्तों हम अपने पौधे में की मिट्टी में ज़्यादा पानी डाल देते हैं, उसके वजह से दोस्तों हमारे पौधे में जो है अपनी पत्तियों को पीली कर देती है, और धीरे धीरे दोस्तों वो अपने कलियों को भी गिराना स्टार्ट कर देता है। क्योंकि दोस्तों हम अपने गुड़हल के पौधे में ज़्यादा पानी डालते हैं, और ज़्यादा पानी डालने से क्या होता है उसकी जो मिट्टी है दोस्तों बहुत दिनों तक चिपचिपी रहती है, गीली रहती है, और गीली रहने के कारण हमारे पौधे का जो जड़ है दोस्तों वो धीरे धीरे उसमें फंगस लग जाती है, और फंगस लगने के कारण ही दोस्तों हमारे पौधे में जो है पत्तियां अपना पीली कर देती है, या तो फिर अपने को गिराने लगती है। दोस्तों पॉइंट नंबर 2, या तो फिर दोस्तों हमारे गुड़हल के पौधे में न्यूट्रिशन की कमी होती है, तब भी जाके उसमें जो है अपने पत्तियों को पीला करने लगता है दोस्तों, और धीरे धीरे उसकी कलियां जो है गिरने लगती है। और दोस्तों अभी इस टाइम इतनी तेज गर्मियां हो रही कि हम अपने पौधे में किसी तरह का केमिकल खाद दे भी नहीं सकते दोस्तों। केमिकल खाद देने से और हमारे पौधे में जो पत्तियां पीली हो रही थी, कलियां गिर रही थी, वो और उसकी गिरने की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी दोस्तों, और वो बहुत तेज़ी से गिरने लगता है। तो दोस्तों इसीलिए हमें अपने पौधे में अभी किसी तरह का केमिकल वाला खाद इस्तेमाल नहीं करना दोस्तों। हमारे किचन से ही जो निकलते हैं दोस्तों उसी का अगर हम इस्तेमाल करेंगे ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, तो हमारा जो पौधा है बहुत सुंदर हरा भरा रहेगा। अब मेरे गुड़हल के पौधे को देख सकते हैं दोस्तों कितना हेल्दी है मेरा पौधा। ये देखिए दोस्तों चारों तरफ एकदम कलियों से भरा हुआ है, ये आप देख सकते हैं इस तरह। ये देखिए तो दोस्तों इस तरह पौधा हेल्दी रहने से बहुत ही सुंदर फूल और कलियां आते हैं, और इसके लिए दोस्तों आपको अपने पौधे की केयर करनी पड़ती है, समय समय पे उसमें न्यूट्रिशन देना पड़ता है, तभी जाके दोस्तों हमारे जो गुड़हल के पौधे उसमें बहुत अच्छी मात्रा में फूल और कलियां बनती है दोस्तों, और उसकी ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी होती है। हम आपको दिखा रहे हैं सिर्फ एक झलक अपने पौधे को। आप ये देखिए मेरा पौधा पूरे का पूरा पौधा बहुत बड़ा हो गया दोस्तों, और इसमें बहुत ही मात्रा में फूल और कलियाँ आई हुई है, ये देखिए इस तरह से। तो दोस्तों मेरे पौधे में इतने सारे फूल और कलियां आने की वजह इस चीज़ का इस्तेमाल से दोस्तों। ये कौन सा चीज़ है आज की इस वीडियो में जानेंगे। इसका इस्तेमाल से ही दोस्तों आपके भी गुड़हल के पौधे में बहुत ही अच्छी मात्रा में फूल और कलियां आना स्टार्ट हो जाएगा, और आपके पौधे भी इस तरह हरा भरा रहेगा, और आपके पौधे में और जो पत्तियाँ पीली हो जा रही थी वो पत्तियाँ पीली होना बंद हो जाएगी। तो दोस्तों चलिए देखते हैं कौन सा खाद अभी हम बनाने वाले हैं और अपने पौधे में इस्तेमाल करने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों ये जो गुड़हल का पौधा है एक बहुत ही शुभ पौधा होता है दोस्तों, इसे हर कोई अपने गार्डन में लगाता है और लगाना चाहिए। क्योंकि दोस्तों हम अपने जब घर में पूजा वूजा करते हैं तो पूजा करने के टाइम दोस्तों हमें कहीं फूल खोजने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हमारे गार्डन से ही मिल जाता है। तो इसीलिए दोस्तों हमें हर एक गार्डन में एक एक गुड़हल का पौधा तो लगाना ही चाहिए। क्योंकि दोस्तों अगर हम अपने गुड़हल के पौधे को अपने गार्डन में लगाएंगे और उसकी अच्छी देख रेख करते हैं तो उसमें बहुत ही अच्छी मात्रा में फूल और कलियां आते हैं। ये देखिए दोस्तों बहुत ही सुंदर और बड़ी बड़ी साइज में फूल आ रहे हैं। तो इसी तरह दोस्तों अगर आप भी देखभाल करेंगे अपने गुड़हल के पौधे के, तो आपके गुड़हल के पौधे में बहुत ही अच्छी मात्रा में फूल और कलियाँ बनती है दोस्तों, और आपके पौधे की बहुत ही अच्छी ग्रोथ होती है। और दूसरी बात दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं अपने गुड़हल के पौधे में ढेरों फूल और कलियां, तो दोस्तों आपको अपने पौधे की इस तरह से घना बनाना होगा। दोस्तों आप अपने पौधे को घना बनाइएगा, तभी जाके आपके पौधे में बहुत सारे मात्रा में फूल और कलियां लगेंगी, और उसमें बहुत सारे मात्रा में फूल आएंगे। क्योंकि दोस्तों ये जो गुड़हल का पौधा था ये गर्म जलवायु वाला पौधा है, तो दोस्तों जैसे जैसे गर्मियाँ बढ़ती है वैसे वैसे इसमें काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग होती है दोस्तों। तो अच्छी फ्लावरिंग के लिए दोस्तों आपको अपने पौधे की थोड़ी सी न्यूट्रिशन को तो समय पे देना होगा दोस्तों, नहीं तो फिर इसमें नहीं अच्छी फ्लावरिंग करेंगे। तो दोस्तों न्यूट्रिशन देने के लिए हमें अभी अपने पौधे में कौन कौन सा खाद देना है, चलिए मैं वो आपको दिखाती हूँ। तो दोस्तों आज जिस खाद का मैं अपने पौधे में इस्तेमाल करने वाली हूँ ये है दोस्तों, ये देखिए मैंने यहाँ 2 से 3 प्याज के छिलके ली हुई हैं, और दोस्तों ये 2 चम्मच है
केले के छिलके का पाउडर। दोस्तों अगर आपके पास केले के छिलके का पाउडर नहीं है तो आप केले के छिलके का भी यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप केले का छिलका नहीं लेना चाहते हैं तो दोस्तों आप आलू के छिलके भी ले सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है दोस्तों आपसे यहाँ पे केले के छिलके का इस्तेमाल कीजिए। अगर आपके पास है तो आप ले सकते हैं, नहीं तो फिर उसको स्किप करके आप आलू के छिलके इसके जगह ले सकते हैं। क्योंकि दोस्तों हमें पोटेशियम से मतलब, और हमारे आलू के छिलके में भी भरपूर मात्रा में पोटेशियम पाया जाता है। और दोस्तों तीसरा चीज़ हमें यहाँ लेना है गोबर के उपले। तो दोस्तों ये इन तीनों चीज़ों को आपको क्या करना है, एक बर्तन लेना है दोस्तों, और एक बर्तन में आपको रात भर के लिए पानी डाल के भिगो के छोड़ देना है। या तो फिर दोस्तों अगर आप रात भर के लिए नहीं छोड़ेंगे तो कम से कम 4 से 5 घंटा भी आपको छोड़ना है। क्योंकि दोस्तों अभी गर्मियाँ चल रही है और अगर 4 से 5 घंटे छोड़ेंगे फिर भी उसमें बहुत ही अच्छी तरह से ये अपना सारा न्यूट्रिशन पानी में छोड़ देता है। और दोस्तों अगर आप 1 दिन के लिए छोड़ेंगे तो वो और अच्छा होता है, बहुत ही अच्छे से वो अपने सारा न्यूट्रिशन पानी में छोड़ देता है। तो दोस्तों देखिए मैंने यहाँ 1 दिन पहले ही इसको भिगो के रखी थी और मैं इसको छान ली हूँ। ये देखिए दोस्तों इसमें मैंने भिगो के रख दिए थे और इसके बाद मैं इसको छान ली हूँ। तो दोस्तों इसी तरह आपको, और दोस्तों ये जो खाद है दोस्तों ये बहुत ही शक्तिशाली खाद है दोस्तों, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर ये सभी पाया जाता है दोस्तों, और हमारे पौधे के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। दोस्तों हमारे पौधे में अक्सर पत्तियां पीली होना, उसकी ग्रोथ नहीं होना, कलियों के सूखा के गिर जाना, नाइट्रोजन की कमी के कारण दोस्तों हमारे पौधे की अच्छी ग्रोथ नहीं होती है, और हमारे पौधे में आयरन की कमी होती है दोस्तों, उसके वजह से भी पत्तियां पीली हो जाती है। न्यूट्रिशन नहीं होती है उसके वजह से भी पत्तियां पीली हो जाती है, कलियां जो है ड्रॉप हो जाती है। तो दोस्तों ये जो खाद है इस खाद को अगर आप हर एक 10 दिन में एक बार अपने गुड़हल के पौधे में इस्तेमाल कीजिएगा दोस्तों, 10 दिन में कीजिए या तो फिर 15 दिन में कीजिए, और आप देखिएगा रिजल्ट काफ़ी अच्छा होता है। तो दोस्तों ये जो खाद है एक बहुत ही शक्तिशाली खाद है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों इसमें गोबर के उपले मिला हुआ है, और आप सभी तो जानते हैं दोस्तों गोबर की जो खाद है वह हमारे पौधे की मिट्टी को कितनी जल्दी उपजाऊ बनाती है, और उसमें पौधे की ग्रोथ काफ़ी अच्छा होता है, और उसमें फूल फल भी काफ़ी अच्छी मात्रा में आते हैं। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि हम अपने पौधे में प्याज के छिलके और केले के छिलके जो है उसको अगर इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आप सिर्फ ये जो गोबर की खाद है दोस्तों इसकी भी लिक्विड फर्टिलाइजर बना के आप दे सकते हैं। और अभी इतनी तेज़ जो गर्मियाँ हो रही दोस्तों, इस टाइम हमें अपने पौधे में लिक्विड खाद का ही इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि लिक्विड खाद का इस्तेमाल करने से हमारे पौधे को ठंडक पहुंचती है दोस्तों। अगर हम लिक्विड खाद के बजाय ड्राई खाद अगर इस्तेमाल करते हैं, सूखा खाद अगर इस्तेमाल करते हैं तो उसमें और हमारे पौधे को गर्माहट पहुंचाती है, क्योंकि दोस्तों गोबर का जो खाद होता है वो भी एक गर्म वाला खाद होता है और उसमें भी बहुत सारे गर्मी होती है। और अगर हम गोबर के उपले को अगर भिगा के दे, चाहे वो आपका गोबर का सूखा हुआ खाद हो दोस्तों, या तो फिर गोबर के उपले हो या फिर वर्मी कंपोस्ट, अगर हम किसी तरह से उसको भिगा के डालेंगे अपने पौधे में तो किसी तरह की गर्मी नहीं होती है दोस्तों, वो सारा गर्मियाँ निकल जाती है और हमारे पौधे को हानि नहीं पहुँचता है। इसीलिए दोस्तों अगर हम इस टाइम मई जून तक अपने पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड फॉर्म में ही देने की कोशिश करें दोस्तों, ड्राई फॉर्म में देने की कोशिश ना करें। तो दोस्तों चलिए इस खाद को अब अपने पौधे में इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों ये देखिए ये मेरा आधा लीटर खाद है दोस्तों, तो आधा लीटर खाद हम इस मग में डाल लेंगे। अब दोस्तों हमें इसमें आधा लीटर पानी मिलाना है और हम अपने पौधे में दे सकते हैं, क्योंकि दोस्तों अभी गर्मियाँ हो रही है तो बिना डाइल्यूट किए हम खाद देने की गलती ना करें। हो सकता है हमारे पौधे ग्रोथ होने के बजाय, फुलाने के बजाय वो धीरे धीरे सूखने लगे। तो दोस्तों हमें अभी गर्मियों में जो भी खाद देंगे तो उसको डाइल्यूट करके ही देना है। सर्दियाँ होती तो हम बिना डाइल्यूट किए हुए भी दे सकते हैं। तो दोस्तों ये देखिए मैंने डाइल्यूट कर ली हूँ, अब हमें अपने पौधे में इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ये जो खाद है बहुत ही शक्तिशाली खाद है दोस्तों, और इसका इस्तेमाल से आपके पौधे में बहुत ही जल्दी फूल और कलियाँ बनना स्टार्ट हो जाएगा, और जो पत्तियाँ पीली हो रही थी दोस्तों वो पत्तियाँ भी पीला होना बंद हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों इस खाद को आपको 10 दिन में एक बार इस्तेमाल करना है, तभी जाके इसमें अच्छी रिजल्ट मिलेगी। महीने में आपको 3 बार इस्तेमाल करना है दोस्तों अपने गुड़हल के पौधे में। तो दोस्तों खाद का इस्तेमाल करने से पहले हमें अपने गमले की मिट्टी को गुड़ाई कर लेनी होगी, तभी जाके हमें अपने पौधे में खाद को इस्तेमाल करना है। क्योंकि दोस्तों हम जब भी अपने पौधे में लिक्विड खाद का इस्तेमाल करते हैं तो मिट्टी को हल्की हल्की गुड़ाई कर लेनी है, क्योंकि दोस्तों गुड़ाई करने से क्या होता है, जो हम खाद डालते हैं बहुत ही जल्दी हमारे जड़ों तक पहुंच जाता है। और दोस्तों अगर हम बिना गुड़ाई किए ही अपने पौधे में खाद डालते हैं तो क्या होता है, हमारे पौधे के जड़ों तक पहुंचती नहीं है और जो खाद है इधर उधर फैल जाती है। तो इसीलिए दोस्तों हमें अपने पौधे की हल्की हल्की गुड़ाई कर लेनी है, उसके बाद ही हमें अपने पौधे में कोई भी लिक्विड खाद इस्तेमाल करना है।
और आप मिट्टी देख सकते हैं दोस्तों कितनी भुरभुरी है। दोस्तों आप जब भी अपने पौधे को किसी भी गमले में लगाते हैं तो आपको एक बात का ध्यान रखना है दोस्तों, आप अपने पौधे की जो मिट्टी बना रहे हैं उस मिट्टी को आपको बहुत अच्छी तरह से बनाना है दोस्तों, एकदम भुरभुरी, एकदम वेल ड्रेन होनी चाहिए। दोस्तों अगर मिट्टी अगर उस तरह से नहीं बनाते हैं तो क्या होता है, हम जब भी पौधे में पानी डालते हैं तो हमारा जो पौधा है बहुत ही जल्दी चिपचिपा हो जाता है और उसमें जो है फंगस लग जाती है, जिसके वजह से हम अपने पौधे की ग्रोथ अच्छी से नहीं कर पाते हैं और हमारा पौधा जो है अपनी सारे कलियों को गिरा देता है और पत्तियों भी पीला करने लगता है। तो इसीलिए दोस्तों खास करके गुड़हल के पौधे में तो एकदम से पानी नहीं जमा होना चाहिए, उसमें बहुत ही जल्दी फंगस लगता है और पत्तियाँ पीला कर देता है। तो इसी तरह आपको एकदम वेल ड्रेन मिट्टी बनानी है। तो दोस्तों अब हम खाद को डालते हैं, इस तरह से आपको डाल लेना है और ज़्यादा मात्रा में आपको नहीं डालना है दोस्तों, आपको उतना ही डालना है जो हमारे पौधे सिर्फ एब्जॉर्ब करे, ताकि वो अच्छी तरह से ग्रोथ हो सके। और दोस्तों अगर हम ज़्यादा डालते हैं तो क्या होता है, हमारे ड्रेनेज से बाहर निकल जाता है। इसीलिए दोस्तों हमें ज़्यादा नहीं डालना, उतना ही डालना है जितना हमारे पौधे की जड़ों तक पहुँच पाए। इस तरह से आपको दे देना। और आप मेरे पौधे को देख सकते हैं दोस्तों, इसमें कितनी भारी मात्रा में कलियां आई हुई हैं और पौधे एकदम हरे भरे दिख रहे हैं। ये देखिए इस तरह से कहीं भी आपको एक भी पत्ता पीला नहीं दिखेगा दोस्तों, और कुछ आपको किसी तरह के कीड़े मकोड़े नहीं दिखाई देंगे। और दोस्तों अगर आपके पौधे में मिलीबग का अटैक है तो आप दोस्तों अपने पौधे को सुबह शाम स्प्रे कीजिए। 1 चम्मच लीजिए दोस्तों डिशवॉश वार और आधी चम्मच लीजिए बेकिंग सोडा और उसको आप सुबह शाम स्प्रे कीजिए 2 से 3 दिन लगातार, और देखिएगा कुछ ही दिनों में आपका जो है मिलीबग गायब हो जाएंगे। तो दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, और मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो में। नमस्कार।